देश में इन दिनों एग्री टूरिज्म की काफी बात हो रही है। किसान कैसे अपने घर पर लोगों को बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं, अपने जो खेत है उस पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तमाम देश के किसान बना रहे हैं और लोगों को अपने खेतों पर बुला रहे हैं। ऐसे ही एक फार्म मॉडल पर आज हम आ पहुंचे हैं। राजस्थान का यह इलाका पड़ता है, सीकर के पास ये जगह है जोर की धाणी। लेकिन सबसे पहले आप हमें फॉलो कर लीजिए और आपको जानकारी मिलती है खेती किसानी की। आज हम बात करेंगे ऐसे ही किसान से, ऐसे ही प्रगतिशील किसान से जिन्होंने खेती किसानी में काफी सारी उपलब्धि हासिल करी है। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसको देखने के लिए देश के तमाम इलाकों से लोग जुटते हैं, यहाँ पर आके स्टे करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा यहाँ से लेते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अपने काम में जुट जाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रगतिशील किसान कान सिंह निर्वाण जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि यहाँ पर क्या क्या कुछ आप कर रहे हैं जोर की धाणी में। पधारिए सर। अब आप इसको देख रहे हैं, ये गाय के गोबर से लेपन हुआ है और इसके बारे में जर्मन और जापान दो साइंटिस्टों की एक रिपोर्ट है कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी इसकी सुगंध से नहीं होते। मैंने उनसे कहा कि तुमने बहुत छोटी बात कही, बड़ी बात यह है कि इस पे कोई हानिकारक कीटाणु बैठ जाए तो रोग नहीं फैला सकता। और उससे भी बड़ी बात, आज यदि पाकिस्तान अणु और परमाणु का अटैक करता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जितने सुरक्षित हैं उतने ही सुरक्षित हम हैं, लेकिन उससे बच नहीं सकते। बचने का एक ही रास्ता है, इस दीवार में अणु और परमाणु का प्रवेश नहीं है। भोपाल त्रासदी कांड इस बात का साक्षी है। जो जिनके घर में हवन यज्ञ होते थे और जिनके घर गोबर से लिपे हुए थे उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। तीसरी जो मैंने तीन साल इस पे शोध किया, 3 साल से मुझे ज्ञात हुआ कि ये दीवारें 365 दिन 24 घंटे पॉजिटिव ऊर्जा देती है और सीमेंट के घर बने हुए हैं वो सब नेगेटिव ऊर्जा देते हैं। तो ये पॉजिटिव ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। आज के दिन पूरी देश और दुनिया को कोई चाहिए तो सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, और सकारात्मक ऊर्जा के बिना मनुष्य का मन बिगड़ गया और मन बिगड़ते ही सब कुछ बिगड़ गया। तो इसको मन को ठीक करने का पहला काम है कि आपका वातावरण सकारात्मक होना चाहिए। तो इसमें यहाँ जितने भी लोग मन से परेशान होकर आते हैं दुनिया के अनेक देशों से, पूरे भारत से, उनके मन को सुकून यहाँ मिलता है। इसलिए हमने ये पॉजिटिव ऊर्जा देने का काम किया है। फिर आप इसमें देखेंगे कि इसमें 2 गेट हैं। हमारे देश के किसी भी कालखंड में ये कौन सी सभ्यता आई जिसमें हमने एक पल्ले का गेट लाना शुरू किया? ये गलत है, विज्ञान नहीं है। इस 2 पल्ले के गेट में पूरा विज्ञान है, ये जोड़ा है। हमारे यहाँ अकेले की कोई वैल्यू नहीं रही है, जोड़े से रही है। और जोड़े जब टूट जाते हैं तो एकल परिवार हो जाता है। वो एकल पर्दे वाले एक पल्ले वाले जो किवाड़ गेट हमने बनाए हैं, वो गेट जो है मनुष्य के जीवन में वैमनस्य पैदा करता है, परिवार में कटुता पैदा करता है और सामंजस्य खत्म करता है। इसलिए इन सब को बना के रखने के लिए ये 2 पल्ले का गेट हमारी पुरानी परंपरा थी जिसको हमने पुनर्जीवित किया। फिर आप इसकी देख रहे होंगे, इसकी हाइट छोटी है। ये जो सीधे और लंबे गेट बनाए जाते हैं इसमें लोग घर में अकड़ के आते हैं, अकड़ के ही चले जाते हैं। यदि कोई आपके घर में आता है, वो आने वाला झुक के आता है तो वो आपका अपना है, और आप निकलते हैं तो झुक के निकलते हैं तो आप उनके हैं। तो हमारी परंपरा में झुक कर के जाना, झुक के आना दोनों ही सभ्यता के प्रतीक माने गए हैं। तो इसी तहत हमारे पूर्वजों ने सदैव अपने दरवाजे छोटे रखते थे। वही दरवाजा छोटा हमने झुकना और झुकाना दोनों सिखाने के लिए हमने इस गेट को छोटा रखा है। इसके अंदर आप आएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें अंदर ये चीड़ की लकड़ी है और इस चीड़ की लकड़ी के ऊपर एक मेटल दिया हमने जो 12-13 के टेम्परेचर को अप डाउन करता है सर्दी गर्मी में। वैसे आप इसके जंगले दोनों खोल करके 50-52 के टेम्परेचर में भी आप जंगले खोल करके बिना पंखे इसमें सो सकते हैं। अभी इसमें बेड वगैरह लगने बाकी है, ये हमने लेट बात दिया इसमें। और इसी तरह से इसको हवा, पानी, रोशनी सबका ध्यान रखा है जी। और ये इस पोर्शन की सामने वाली कुटिया आप देखेंगे, उधर थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे, उधर मेरे यहाँ सामने जी, वो कुटिया से लेकर के इनसे लेकर के ये टेंट हमारा सिविस टेंट का स्थान है। सर्दियों में यहाँ टेंट लग जाता है जी। तो इसमें ये किचन हमने अलग से दे दी यहाँ की। अच्छा, रात को रहने वाले गेस्ट अपने लिए कुछ बनाना चाहें, खाना चाहें
तो वो इसमें से बना खा सकते हैं और इसमें से ले सकते हैं। फिर ये हमने एक अलग तरीके से एक इस 5 स्टार सुविधाओं से युक्त एक कमरा हमने ये तैयार किया। इसमें पूरी सुख सुविधाओं, जो आधुनिक लोग जो अपने आप को कहते हैं, उनको लुभाने के लिए हमने इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया। इसमें वो लेट बात है जी। और ये 21 फुट की परिधि से ये सरकंडे ऊपर हमारा इसका विज्ञान है। हमारे जितने हवन यज्ञ होते हैं इसी सरकंडे की साक्षी में होते हैं। बिल्कुल। ये आयुर्वेद औषधि है, इसकी छाया में स्वास्थ्य के अनेक लाभ हैं। तो ये पुरानी डिजाइन से किवाड़, छोटा गेट, सरकंडों से छत और ये लेट बात देकर के गोबर से लिपी हुई दीवारें, ये नकारात्मक से एक नकारात्मक जो ब्रेन वाला व्यक्ति है उसके मन को भी ये ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। इसका हमने पूरा ख्याल रखा है। आइए फिर आगे चलते। और एक अलग ही अनुभूति आ रही है, अलग ही खुशबू यहाँ पर आ हाँ, रही है। निश्चित रूप से। अब ये सामने पूरे में बगीचा आएगा और इसमें टोटली पॉजिटिव पौधे आएंगे। सुंदरता से मैं एक भी पौधा यहाँ नहीं लगाऊंगा जो मनुष्य के स्वास्थ्य वर्धक हो, शांति वर्धक हो, मन को ठीक कर सके, इस तरह के पौधे यहाँ लाए जाएंगे। सामने वो गेट है, इससे प्रवेश होगा और वो दीवार उधर से वो हमारी मिट्टी के जो घड़े होते हैं उनसे बन के आएगी और उधर से फिर हमने ये आगे बगीचा जो दिया है उसके बारे में मैं आपको उसका विज्ञान समझा देता हूँ। लाला वो जर्नो चालू कर दीजिए बेटा एक बार। आइए आप। ऐसा आप पूरे देश और दुनिया में चले जाएं, बहुत भव्य स्थान मिल जाएंगे जी। बहुत ही सुंदर स्थान मिल जाएंगे और सुविधा युक्त भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल से दावे से कहता हूं जी। कि पूरी दुनिया में ये वैज्ञानिक स्थान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरे पूरे एक एक चीज में हमने विज्ञान देने की कोशिश की है। आप सामने देख रहे हैं वो झरना चल रहा है जी। उस झरने का विज्ञान है। आपने देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो नदी किनारे जाते हैं, झरने किनारे जाते हैं तपस्या करने। क्यों? क्योंकि उस नदी और झरने से एक संगीत निकलती है जो रूह को आत्मा से जोड़ती है, भगवान से जोड़ती है। तो वो संगीत इसमें निकल रही है, इसकी अलग अलग धारियों से रेंजें निकलती हैं। और वो ये आप जो देख रहे हैं दूब, ये बाज का चिन्ह है। ये बाज दूरदृष्टि और शक्ति का प्रतीक है। इस बाज पे बैठ के उस संगीत को सुनोगे और भक्ति और शक्ति के सानिध्य में, सामने हमारी भक्ति और शक्ति, गाय और घोड़ियां सामने खड़ी हैं, उनके सानिध्य में इस संगीत को इस बाज पे बैठ के सुनोगे तो किसी भी व्यक्ति का कितना भी बिगड़ा हुआ मन हो उसको एकाग्र होना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति का मन एकाग्र हो गया वही मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो दुनिया का श्रेष्ठ व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता उसको। तो मेरा पूरा ध्यान ये है कि बीमारी, ये गर्मी सर्दी, ये बुराई, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। सबसे मूल जड़ है आपका मन। और मन ठीक कैसे हो उसके लिए 2 रिसर्च है मेरी। एक तो मन ठीक होगा पॉजिटिव वातावरण से और दूसरा मन ठीक होगा आपका शुद्ध खान पान से। और शुद्ध खान पान में केवल शुद्ध उत्पादन नहीं, शुद्ध उत्पादन से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी शुद्ध प्रोसेसिंग। ये सब काम हम यहाँ करते हैं। हमारी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट है, उससे हम खाना तैयार करते हैं। भाव विज्ञान और स्पर्श विज्ञान से खाना तैयार करते हैं और वो आने वाले हमारे गेस्टों को हम खिलाते हैं और उसी का संदेश लोगों के पास जाए। ये हमारा एक सीधा सा तरीका रहता है, एक जो है लोगों को समझाने का जो है हमारा एक अभियान रहता है। तो ये सब बातें हमने इसमें लागू की है जी। और ये हमारे जो गांव के जो कलेक्शन है जी। उनको हमने यहाँ दर्शाया। इसका एक एक चीज़ का अपना अपना विज्ञान है जी। और ये हमारी कुटिया जो है इसमें ये फैमिली रूम है जी। अभी रात को खाली हुआ है, शाम को पूरा भर जाता है। तो बेड तैयार नहीं हुआ, वैसे उसकी बेडशीटें वगैरह लगनी है। जी। लेकिन जो लोग अपने अपने पिंजरों में जाके कैद होते हैं और अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। पहले हमारे गांव में लोग सामूहिक रूप से सब परिवार के लोग सोते थे, उससे एक ऊर्जा मिलती थी। घर में भी लोग सब परिवार के गांव के अंदर तो परंपरा थी कि सब परिवार के लोग एक ही कमरे में सोते थे, बच्चे बूढ़े सब। अब आजकल वो नहीं है, सब अपने अपने कमरों में हैं। इससे वो जो अपनेत्व जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो हम आने वाले मेहमानों को जो परिवार सहित आते हैं, 5-7 जो लोग होते हैं, उनको हम ये कमरा कहते हैं कि आप परिवार के सहित इसी कमरे में रात को रहें। तो वो लोग ऐसे परिवार के लिए भी
हमने अलग से कमरे बनाए हैं। तो ये सब हमने तैयार किए हैं। आइए। क्या लगता है जैसे कि आप इतने वर्षों मैं से एक- इस कार्य को कर रहे हैं, हाँ, तो मैं ये कह रहा था जैसे कि देश में तमाम लोग इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, आप तो अलग ही पैटर्न पे काम कर रहे हैं, तो किस तरीके की दिक्कत आती है एग्रो टूरिज्म में? किस किस तरीके की, मतलब लोग अगर आप फ़ोन करके आपको पूछते हैं कि हमें आपके यहाँ आना है, या फिर किस किस तरीके की आपको परेशानी आती है, या कैसे अच्छे लोग मिलते हैं? नहीं, इसमें दो बातें हैं सर। एक तो इस अच्छे काम में सरकारें हमें कोई सहयोग नहीं कर रही हैं। मैंने राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों से अनेक बार निवेदन किया है जी कि हम न तो तुमसे दान मांग रहे हैं, न डोनेशन मांग रहे हैं, न कोई भीख मांग रहे हैं। जी हम तो कह रहे हैं कि तुम्हारी वेबसाइटों पे हमारे स्थान को डाल दीजिए, आप हमें प्रमाण पत्र दे दीजिए कि प्रमाणिक स्थान है ये दोनों सरकारें आज तक हमारे लिए ये भी नहीं कर पाई। ये सब आप जैसे जो लोग हैं और देश के जो समझदार जो लोग हैं, जो इस देश में कुछ करना चाहते हैं, अच्छे प्रकृति के प्रेमी जो लोग हैं, उन्हीं की वजह से ही हमारा स्थान चल रहा है। बाकी और किसी का कोई जो है हमें कोई बड़ा सहयोग वाली बात हमें नहीं मिल रही है। पहली सबसे बड़ी बात है। नहीं, यदि सही ढंग से करने लग गए तो ये स्थान में केवल मेरा फ़ायदा नहीं है, मेरे स्थान से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो किसान की जो मेजर समस्या थी मार्केटिंग, आज मेरे गेहूँ 5,000 रुपये 5,500 रुपये क्विंटल बिकते हैं, मेरा घी 2,500 रुपये किलो बिकता है, क्योंकि मेरे पास आने वाले लोग जैसे हैं। ऐसे यदि गांव-गांव में, ज़िले में 10-5 स्थान भी खुल जाएं तो मेरे इसका फ़ायदा जो है मेरे कम से कम 100-150 किसानों को मिलता है। मैं उनसे भी सामान लाता हूँ, मेरे ग्राहकों को देता हूँ। तो ऐसे स्थान देने से उनके किसान की जो सेल की जो समस्या थी उसका समाधान हो जाएगा। पहला किसान हूँ जो इस तरह से मार्केटिंग व्यवस्था मैंने देश में चालू की 18-20 साल पहले, जिस वक्त लोगों की कल्पना नहीं थी, उस वक्त हमने चालू की। आज हमारा सामान धड़ल्ले से बिकता है, पूरे देश में जाता है। और ऐसे स्थान जगह जगह सरकार प्रमोट करे, सहयोग करे तो बहुत कुछ बदल सकता है। मेरे गांव में जब गेस्ट आते हैं तो मेरे गांव के कुम्हार से मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं, मेरे गांव में दुकानों पे जाते हैं तो उनसे 10 सामान खरीदते हैं, लकड़ी का सामान खरीदते हैं, और जो है ऊँट गाड़ी वाले से घूमते हैं। इस तरह से बहुत सारे लोगों को मेरे यहाँ आने वाले गेस्टों से, रिक्शे वाले से यहाँ लेके आते हैं, गाड़ी वाले से गाड़ी का किराया दे के आते हैं, टैक्सी वाले को टैक्सी का किराया दे के आते हैं। तो इसके अनेक लाभ पूरे गांव को मिलता है। और वो जब इसको थोड़ा सा सरकार सहयोग कर दे तो ऐसे स्थान 5 स्टार से ज़्यादा तेज चल सकते हैं। 5 स्टार सुविधाओं में लोग थक गए हैं, अब उस कल्चर को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब लोगों को सबसे पहले उत्तम खाना चाहिए। उत्तम खाना खेत में मिलेगा, गाय से मिलेगा, प्रकृति से मिलेगा, और वो होटल में नहीं है। फिर उसमें घर के भाव चाहिए। हमारे यहाँ तो एक भी घर में कोई ताला लोग नहीं है। वो सब हम सीधे कहते हैं तुम इस घर के मालिक हो, हम चौकीदार हैं, तुम जैसे खेलना चाहो, जैसे बोलना चाहो सभ्यतापूर्वक, उछलो कूदो, रात मत सो, रात भर खेलो, तुम जो है तुम्हें जो गांव के खेल खेलने हैं वो खेलो, तुम आपस में बातें करो, खूब जोर से हंसो, हमारी कोई प्रतिबंध नहीं है। अब वो 5 स्टार 7 स्टार में एक कल्चर होगी, चाकू उल्टा पकड़ लिया तो हंसी के पात्र, आवाज़ थोड़ी सी तेज़ निकल गई तो आप हंसी के पात्र, तो वहाँ नेचर को ख़त्म किया जा रहा है। हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। आप भारतीय संस्कृति सभ्यता से, मर्यादा से रहेंगे, सिस्टम से रहेंगे तो आप कैसे भी उठ बैठ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हमारे परिवार के जन हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। हम परिवार का एहसास कराने के लिए यहाँ लोगों को बुलाते हैं और दिखाते हैं। जी, तो ये सब बातें हम कर रहे हैं। समस्याएं हर काम में हैं, लेकिन समस्याओं को हम स्वीकार ही नहीं करते, उनको हम मानते ही नहीं हैं, इसलिए समस्याएं हमारे पास आती ही नहीं है। हमारा मन मनोबल जो है, हमारे मन में कोई डर, कोई समस्या है ही नहीं है। जी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो देखा आपने, ये थे कान सिंह निर्वाण जी, जो जोर की धानी का संचालन कर रहे हैं बीते लंबे वर्षों से। इनका जो फार्मिंग मॉडल है, यानी कि देश के तमाम जो किसान हैं जो परेशानी से जूझ रहे हैं या उनके सामने दिक्कत है मार्केटिंग की, तो एक इनके पास ऐसा फंडा है, इनके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है फार्मिंग मॉडल का या बिजनेस मॉडल का, जिसको आप भी अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और प्रकृति के साथ जुड़ के अपनी खेती को और उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। अगर आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं तो तमाम जो हमारी वीडियो हैं वो आप देखें, ताकि आपको और जानकारी मिले इस मॉडल की, इस बिजनेस मॉडल की, कैसे आप तमाम जो देश के लोग हैं उनको अच्छा खाना पहुंचा सकते हैं और आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। धन्यवाद।